सोनू साथियों, नमस्कार। आप सबका आज के नए सेशन में हार्दिक स्वागत है। हमारा क्या है, केस लॉ है। केस लॉ सॉल्व करवा रहे हैं, जो कि ऐसा करते हैं आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा, क्योंकि हमारा केस लॉ पार्ट 4 वीडियो है। केस लॉ पार्ट कौन सा है? केस लॉ की पार्ट 4 वीडियो है। कौन सी वीडियो है? केस लॉ की पार्ट 4 है। केस लॉ पार्ट 4 क्लास है हमारी। यहाँ पे गलती से लिख उठा है। तो आज हम क्लास 4 के बारे में बात करेंगे, क्या महत्वपूर्ण केस लॉ। तो हमने आपको कितने केस लॉ करवाए हैं भाई? आप सब कमेंट में कमेंट करके बताइए, आप सबको हमने कितने केस लॉ यहाँ पे करवाए हैं। कितने केस लॉ हम आप सबको करवाए हैं? कितने केस लॉ करवाए हैं? तो ये हमारा क्लास 4 है। ठीक, आज हम बात करेंगे एक नए केस की, जो कि आशा करते हैं सबको अच्छे समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अगर आप सबको पीडीएफ चाहिए तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, पीडीएफ आप सबको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो आज हमारा केस क्या है? कल हमारा केशवानंद भारती केस हुआ था। कल हमारा केशवानंद भारती के वाला केस हो गया था ना। केशवानंद भारती वाला केस हमारा हो गया था। तो आज हम बात क्या करेंगे? अडिगा अत्रमा बनाम आंध्र प्रदेश राज्य सुप्रीम कोर्ट 1974 का केस है। ठीक है, 1974 का केस है, जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का है। ठीक है, इसके तथ्य क्या है? इस मामले में अपीलार्थी को एक महिला और एक बच्चे की हत्या के लिए दोषी ठहराया गया था। किसको? एक महिला थी जो कि उसको एक बच्चे के लिए हत्या का दोषी ठहराया गया था। इसमें आगे क्या बात हुई हम बात करते हैं। और ठहराया गया और मौत की सजा उसको सुनाई गई। ठीक, मौत की सजा सुनाई गई। स्वीकार किए गए तथ्यों के अनुसार अपीलार्थी के ऐसे व्यक्ति के साथ अवैध संबंध था जिसका मृतक के साथ भी संबंध था। इस तथ्य का पता चलने पर इस तथ्य का पता चलने पर और जो अपीलार्थी था महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी। महिला और उसकी बेटी की हत्या कर दी। ठीक है, फिर क्या हुआ? निचली न्यायालय ने जो नीचे की न्यायालय होती है, ठीक है, निचली न्यायालय ने अपीलार्थी को दोषी पाया। ठीक है, और मौत की सजा सुनाई। ठीक है, जिसके बाद में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने पुष्टि की सर्वोच्च न्यायालय में एक आपराधिक याचिका दायर की गई। ठीक है, एक आपराधिक याचिका दायर की गई। ठीक है, अब इसमें विधिक प्रश्न क्या था? वर्तमान मामले में सवाल निचली अदालत द्वारा दी गई थी। जो वर्तमान मामले का जो पहले के मामले का जो इसमें सवाल था, मतलब जो केस वगैरह थे, वह निचली अदालत में चल रही थी। ठीक है, जो कि वहां पे ज़्यादा टाइम लगने के कारण थोड़ा बहुत ज़्यादा समय लेने की वजह से वहां से केस क्या हुआ? ट्रांसफर कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, जो कि आंध्र प्रदेश का यह केस है, तो वहां पे ट्रांसफर कर दिया गया। तो वहां पे क्या हुआ, आगे बात करते हैं। वहां पे क्या हुआ? दोष सिद्ध और मृत्युदंड के मुद्दे पर इस मुद्दे के सजा के पक्ष में कोई सामाजिक बदलाव था। क्या सामाजिक बदलाव था, हम देखते हैं। यहाँ निर्णय क्या हुआ? सर्वोच्च न्यायालय ने निचली अदालत की दोष सिद्ध को बरकरार रखते हुए कहा कि सजा को तय करते समय दोषी के सामाजिक व्यक्तिगत कार्यों का परीक्षण करना महत्वपूर्ण है, ताकि किसी भी सजा के सुधारात्मक और उसे हस्तोत्साहित करने वाली भूमिकाओं 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 को संतुलित किया जा सके। ठीक है, मौत की सजा खत्म करने के पक्ष में विचार किए बिना न्यायालय ने स्वीकार किया कि इस मुद्दे में आजीवन कारावास एक अधिक मानवीय सजा है। ठीक है, मृत्युदंड के मुद्दे में सजा कम करने वालों कारकों पर विचार किया जाना है, जो कि निम्नलिखित है। और विचार क्या क्या थे हम बात करते हैं। यहाँ पे यदि आरोपी की उम्र बहुत कम है या बहुत ज्यादा है, यदि आरोपी ने सामाजिक आर्थिक मानसिक मजबूरियों के तहत यदि अपराधी ने सामाजिक आर्थिक और मानसिक मजबूरियों के तहत यह काम किया हो या अपराध किया हो, मगर कानून में उनके लिए कोई अपवाद का प्रावधान नहीं है, इन कारणों से उसकी सजा कम नहीं होती है। ठीक है, दूसरा मामला क्या है? यदि इस मामले में कोई सामाजिक बदलाव या दबाव मौजूद है जो कम सजा देने के पक्ष में है। ठीक है, तीसरा क्या था? यदि सह अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा
दी गई थी। ठीक है, चौथा क्या है, यदि अभियुक्त ने अचानक उकसावे के तहत बिना पूर्व विचार के काम किया था। ठीक है, अब आगे क्या है, वर्तमान मामले में न्यायालय ने अपीलार्थी के लिंग और कम उम्र को इस तथ्य के साथ सजा कम करने वाली परिस्थितियों के रूप में माना कि एक युवा लड़के की माँ, एक युवा जो उस लड़के की माँ है और उसके वैवाहिक घर से निष्कासित कर दिया था। ठीक है, न्यायालय ने निर्धारित किया कि हालांकि यह कार्य व्यक्तिगत रूप से अनिर्णायक थे, पर जब इसको एक सामयिक तौर पर देखा जाए, ठीक से देखा जाए, समावेशी तौर पर देखा जाए, तो मृत्युदंड को कम करने को सुझाते हैं, जो कि ऐसी उसकी आर्थिक स्थिति थी जो उसकी सजा को कम करने के लिए उकसाते हैं। ठीक है, अपने आप में उसको क्या करते हैं, इमोशनल करते हैं, जो कि वो यहाँ पे इसके बारे में बात हो रही है। इन कारणों से इन कारणों से न्यायालय ने अपीलार्थी की मौत की सजा को आजीवन कारावास में बदल दिया। ठीक है, क्यों बदल दिया आजीवन कारावास में, मौत की सजा क्यों नहीं दी, क्योंकि आजीवन की सजा ये नहीं होती है कि आप जिंदगी भर मतलब जीवन भर आप जेल में ही काटेंगे, ऐसी नहीं, जैसे कि 10 साल 15 साल, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, उसी को आजीवन कारावास कहते हैं। और उनके जो है जिसको अपराधी को सजा हुई है, अपराधी चाहे जो हो, अगर वह बहुत ही नीच प्रकार का काम किया है, बहुत ही तुच्छ प्रकार का काम किया है, बहुत ही घटिया काम किया, तो उसको फांसी देनी चाहिए। ठीक है, अगर थोड़ा बहुत उस टाइप का केस नहीं है तो ठीक है, घर वालों की उसके सहमति को देखते हुए या फिर उसकी स्थिति, आर्थिक स्थिति देखते हुए, बीवी बच्चों को देखते हुए, यहाँ पे क्या किया गया, फांसी की सजा को रोक के उसको आजीवन कारावास की सजा देने का प्रावधान किया गया। ठीक है, यहाँ पे वही बातें हो रही हैं। ठीक, आगे बात करते हैं। आगे हमारा यहीं पे लास्ट केस था, एक हमारा ये लास्ट केस था, मतलब अब इसके बाद हम आपको कल से नया केस लेके आएंगे, जो कि एक क्लास में हम 2 केस कराएंगे आपको। ठीक है, अभी तक हमने एक एक केस करा रहे थे, लेकिन अब कल से आप सभी के लिए 2 केस कराएंगे एक क्लास में। ठीक है, और आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम होती है तो आप सब कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक, और क्लास रिलेटेड कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप सब पूछ सकते हैं। ठीक है, और आशा करते हैं सबको समझ में आ रहा होगा केस। अब आप अभी आपको हम शायद चौथा केस था ये जो हम आपको बताए हैं। ठीक है, हाँ, पार्ट 4 क्लास थी, तो इसमें हम आपको 4 क्लास करवा चुके हैं। ठीक है, कल से हम 2 केस ला लेके आएंगे एक क्लास में। सोचते हैं थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी और इसलिए लेके नहीं आते हैं, लेकिन कल से 2 क्लास लेके आएंगे। ठीक है, 20 मिनट की क्लास रखेंगे, उसमें आपको 2 केस लॉ पढ़ा देंगे आराम से बढ़िया से। ठीक है, और अच्छे से आप सब पढ़ रहे होंगे। ठीक है, आशा करते हैं, क्योंकि पढ़ाई करिए भाई, बिना पढ़ाई के जीवन में कुछ होने वाला नहीं है। जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कुछ हो नहीं सकता है। आप सोच लें कि हम एलएलबी कर लॉ कर लिए हैं, लॉ हमारा कंप्लीट हो गया है, और या फिर लॉ कर रहे हैं, तो किसी अच्छे कॉलेज से करिए। कॉलेज से कर भी रहे हैं तो पढ़े वहाँ जाइए, पढ़िए, समझिए, टीचर से डिस्कस करिए कैसे क्या केस था, इसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, थोड़ा बहुत। जब आप कॉलेज जाएंगे अच्छे से पढ़ेंगे तब आपको अच्छा नॉलेज होगा। जब आपके पास अच्छा नॉलेज होगा तो आप बढ़िया इनकम, कोर्ट में बैठ के बढ़िया इनकम अर्जित कर सकते हैं। और बहुत सारे एग्जाम आते हैं, एपी जुडिशरी और एडीजे, बहुत सारी पोस्टें आती हैं, उसमें आप तैयारी करके जज बन सकते हैं, डीजे बन सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप सब कर सकते हैं। लेकिन ये नहीं कि फॉर्मेलिटी अदा करने के लिए किसी प्राइवेट स्कूल से जो है आप कर रहे हैं, स्कूल जा ही नहीं रहे हैं, स्कूल कॉलेज जा ही नहीं रहे हैं, तो फिर पढ़ने का कोई मतलब निकलेगा। ठीक है, बहुत से वकील को देख रहे होंगे जोरा छाप जैसे टहल रहे हैं, जाते हैं सुबह शाम को लौट आते हैं, वैसे कोई फायदा नहीं है। तो ऐसे काम से बचिए भाई, बहुत ही बड़ी हमारी अपील है ये। ठीक है, और अच्छे से पढ़िए, अच्छा लॉयर बनिए एक, जो आपका सपना है साकार होगा। बहुत लोग आपको उकसा रहे होंगे कि आप लॉ कर रहे हो, क्या कर लोगे, तो उनसे बता देना कि जो कुछ करते नहीं, पढ़ाई नहीं करते हैं, वो कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं और हमें गर्व है, हम बहुत कुछ करके दिखाएंगे। ऐसी पढ़ाई पढ़िए। ठीक है, तो आज की क्लास को हम यहीं पे ब्रेक करते हैं। आशा करते हैं आप सबको समझ में आ रहा होगा। ठीक, इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।